इंडिया ने वेस्ट बंगाल की तरफ से फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है, तो बांग्लादेश के इंटीरियर मिनिस्टर ने बोला है कि आप फेंसिंग बांग्लादेश की परमिशन के बगैर नहीं कर सकते, ये यूनिलैटरल डिसीजन नहीं चलेगा। और साथ साथ ये भी कहा कि आपने जो भी डेवलपमेंट का काम करवाना है उसके साथ आपको बांग्लादेश का कंसेंट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रहने दो फिर। बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने मौके पे चौका मारा और उन्होंने जी पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली की डिमांड कर दिया, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर बताई जाती है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट यानी यूनिट सरकार का ये कहना है कि अगर इंडिया अटैक करता है तो हमारे पास भी हथियार होने चाहिए ईस्टर्न साइड को कैप्चर करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूं मैं। तो दोस्तों ये बड़ी सनसनीखेज खबरें हैं, एक तरफ इंडिया अग्रेसिव है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश, और सैंडविच है जी बीच में पाकिस्तान। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। जो भी कंट्री होता है ना वो सबसे पहले अपने बेनिफिट्स देखते हैं। एग्री, ठीक है, जब इंडिया के बेनिफिट्स इनसे कंसर्न थे बांग्लादेश से, हमें वो वक्त याद है, आई थिंक 3 to 4 years ago बांग्लादेश का जो टका था वो भी बहुत अप था, एज वेल एज उनकी इंडस्ट्री थी, क्योंकि मैं खुद सीए का स्टूडेंट हूँ तो आई नो वेरी बेटरली द इकोनॉमी, राइट। तो इकोनॉमी की बात करें तो अभी 2 or 3 years तो नहीं कहेंगे हम, कुछ अर्सा पहले जो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज थी, जो पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी स्पेशली, दे वर शिफ्टिंग टू बांग्लादेश। एग्री, बहुत साल पहले ही चले गए सर। रीज़न क्या थी? रीज़न यही थी कि वहाँ पे इंडिया के साथ उनको सबसे बड़ा सपोर्ट मिल रहा था। अब इंडिया के पास उनकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो कम्पीट कर रहे हैं वर्ल्ड में। मतलब पाकिस्तान की यूथ मान रही है कि इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है और वो कम्पीट कर रहे हैं वर्ल्ड। देखिए इसमें डिफरेंट सिनेरियोज भी हैं। अच्छा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी जो पॉपुलेशन है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज आप आगे बात कर रहे थे कि उनकी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है, तो नो डाउट उनकी जो पॉपुलेशन भी है वो भी आई थिंक पाकिस्तान से 7 to 8 times ग्रेटर है, राइट। तो प्रोपोर्शन देखा जाए तो पाकिस्तान वीक नहीं है। तो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी, तो एक इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। व्हेन योर कंट्री विल बी पॉलिटिकल स्टेबल, देन नेक्स्ट स्टेप जो होता है इकोनॉमी और दूसरे जो चीजें होती हैं वो स्टेबल होना स्टार्ट होती है। बांग्लादेश तो इकोनॉमिकली आपको स्टेबल नजर आ रहा है? नहीं, पहले था। जैसे हसीना वाजिद का तख्ता पलट किया, वो भी यूथ स्टूडेंट यूनस आ गया। यूनस आ गया। अब यूनस ये है कि यूनस का जो माइंडसेट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हसीना वाजिद ये थी कि वो इंडिया के साथ मिलती थी। जब इंडिया के हसीना वाजिद का जब दौर था तो हमें इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए कि बंगाली जो थे, जो बंगाली गवर्नमेंट का माइंडसेट था, वो तो पाकिस्तान को एज अ दुश्मन ट्रीट करते थे, आते ही नहीं थे कभी पाकिस्तान। अगर और ना ही हमारी कोई डायरेक्ट शिपमेंट कभी बांग्लादेश गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक कंट्री जो आपके एक ही फाउंडर ने बनाया 1947 में, 1971 में सेपरेशन होती है और उसके बाद इतना चेंज आता है कि वो आपको देखना पसंद नहीं करते। इवन कि मैं क्रिकेट देखता हूँ तो जो बंगाली थे वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट इस वे में खेलते थे, इस जोश में खेलते थे कि जैसे आज नहीं छोड़ना है, आज नहीं छोड़ना। दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर अस कि वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, हमें बनाने वाला सेम कायदे आज़म, बट डिफरेंट सिनेरियो जो था, डिफरेंट माइंडसेट जस्ट ड्यू टू देयर गवर्नमेंट। अब जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई, अब बंगाली जो है वो बंगाली पब्लिक भी पाकिस्तान के फेवर में बोलती है, और जो डॉक्टर यूनुस साहब हैं, अब उनके पास कोई डॉक्टर यूनुस साहब ने बांग्लादेशी आर्मी इस्लामाबाद भेजी है, और साथ हमें भी इनवाइट किया, हम भी चले गए। देखिए हमें इस चीज को लाइट भी लेना नहीं चाहिए, बिकॉज अब डॉक्टर यूनुस के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है ड्यू टू स्टेबल पावर एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। अब उन्हें इंडिया की तरफ तो उनकी बन नहीं सकती, क्योंकि इंडिया से तो बिगड़ चुकी ना। इंडिया जो थी सबसे बड़ी सपोर्टर थी हसीना वाजिद की, और आपने देखा कि हसीना वाजिद एक तरह की देखी जाए तो वो डिक्टेटरशिप ही थी, लाइक जैसे उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, दैट वाज जस्ट बाय नेम इलेक्शन हुए। वाह भाई वाह। जो है डॉक्टर का ये मानना है कि हमने इनको वीजा दिए, बड़ा पैसा दिया, बड़ी इन्वेस्टमेंट की, सारा कुछ किया, आज ये क्या करे, आज ये पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है, आज ये पाकिस्तान के आईएसआई को वेलकम करे, आज बांग्लादेश पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक्स मिसाइल भी मांग रहा है कि अगर इंडिया ने अटैक किया तो हमारे पास 400 किलोमीटर की रेंज तक का मिसाइल होना चाहिए ताकि हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर कर सके। और बांग्लादेश की आर्मी असम तक जा पहुंची और वहां पर उन्होंने एक टेंपल को भी बॉर्डर के पास रुकवा दिया। तो मुझे लगता है कि इंडिया इस मामले में थोड़ा शांत दिखाई देता है और बांग्लादेश जरा हाइपर हो रहा है। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, जो अ मैन हु हैज पावर ऑलवेज विल बी सिंपल, बिकॉज उसे पता है कि यार जो आएगा मैं उसे इजीली हैंडल कर लूंगा। बात यह है कि बांग्लादेश के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात की कि बैलिस्टिक मिसाइल की बात करी, तो इससे आई थिंक सबसे ज्यादा बेनिफिट वो पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तानी आर्मी को वर्ल्ड वाइड जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता, स्पेशली पाकिस्तानी ISI जो इंटेलिजेंस है ना, वो भी 7-8 नंबर पे आ रहा है। कब हो गया ये जादू क्या चला है, ये बॉर्डर के दोनों पार जादू क्या चला है? जादू की बात नहीं, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो बांग्लादेश के पाकिस्तान से मदद लेना एक मजबूरी भी है, बिकॉज बात बड़ी सिंपल सी है। देखो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है, मतलब मेरा कोई दुश्मन है ना तो आप भी मेरे दुश्मन है, तो मेरा दुश्मन आपका दोस्त होगा। ठीक हो गया। इस आइडियोलॉजी को बांग्लादेश ले रहा है, और बांग्लादेश के पास टू बी ऑनेस्ट कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि हम भी बीट कर पाएंगे? चलो ये तो बांग्लादेश एक मुद्दा बन गया ना दोनों के बीच, लेकिन इंडिया कहता है कि बांग्लादेश मेरे लिए कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, हम इकोनॉमिकली भी स्टेबल है। अगर बांग्लादेश हमसे टोटली कट ऑफ होता है तो नुकसान छोटे मुल्क को होता है, बड़े मुल्क को नहीं होता। वो बड़े रिलैक्स मोड में, और आप देखिए कि मोदी साहब ने इतनी बड़ी कभी स्टेटमेंट दी नहीं है, वो तो टोटली इग्नोर कर रहे हैं बांग्लादेश को। देखिए डेफिनेटली जब पाकिस्तान से मिसाइल्स इंडिया बाय करेगा
करेगा हाँ। तो पाकिस्तान से नहीं, इंडिया क्यों बाय करेगा? सॉरी बांग्लादेश सॉरी टू से सॉरी, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से मिसाइल लेगा हाँ, ठीक तो है। देखिए पूरे रीजन में पाकिस्तान की जो पावर है ना उसका हाँ, पता भी चलेगा। ठीक हो गया। पाकिस्तान इकोनॉमिकली पाकिस्तान को प्रॉफिट तो मिलेगा ना, ज़्यादा तो free of पैसा cost तो आएगा, नहीं ना हाँ, देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को अब भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कोई अपने मिसाइल टेस्ट करने के लिए भी कोई मौका नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। ठीक है, और बांग्लादेश के लिए भी फेवरफुल रहेगा। हाँ। और पाकिस्तान इसे देगा तो पूरे रीजन में जो पाकिस्तान एटॉमिक पावर है उसका भी एक शो होगा। हाँ। ठीक है, दुनिया को पता चलेगा कि यार पाकिस्तान के पास भी exist करता है। टेक्नोलॉजी है। मूवमेंट जो है पाकिस्तान और इंडिया का जो है अभी तक तो क्लासेस चल रहे हैं और हुकूमत के बदलने के साथ साथ जो है मुश्किलात बढ़ रही हैं। ठीक हो गया। हमें हाँ। नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान और इंडिया के जो है ना एक पेज पर ये आए उनका पैचअप हो। ठीक है। इसके लिए आर्मी चीफ को जो है अच्छा कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। हाँ। हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो चाइना, रूस, अमेरिका इसमें एक अच्छा जो है यूएई भी इम्पोर्टेंट जो अच्छा रोल अदा कर सकते हाँ। हैं और इससे जो है ना हो सकता है कि हमारे जो मामला हैं वो हल होने चाहिए। हमें इंडिया से पैचअप क्यों करना चाहिए, वॉर क्यों नहीं करनी चाहिए? अब वॉर इसलिए नहीं करना चाहिए, वो अब मसला ये है कि इंडिया पाकिस्तान से वॉर करना ही नहीं चाहता। इंडिया नहीं करना चाहता, क्यों इंडिया क्यों नहीं करना चाहता? क्या उसके पास जो उनके लास्ट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर का जो रोल था उन्होंने बाकायदा जो अपने स्पीच में कहा है कि हमने जो है अपनी जो उनकी डेवलपमेंट है, डेवलपिंग स्टेट उन्होंने बनना है, उन्हें अपनी जो उनकी माशी जो पॉलिसियाँ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है उन्होंने। और अगर हम जंग की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे जो तमाम वसाइल हैं वो जंग पे लग जाएंगे ठीक और है। फिर हमारी जो सोशलिज्म है उनका, उनकी जो सोसाइटी है वो वीक हो जाएगी। हाँ, जाहिर है जंग पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है डेफिनेटली। सर, ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच क्या चल रहा है? बांग्लादेश इंडिया से एग्रेसिवली बात कर रहा है और इंडिया कह रहा है कि चलो भाई आप ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएगा। इंडिया से वैसी स्टेटमेंट्स नहीं आ रही जिस तरह से बांग्लादेश से आ रही है। मुजीब रहमान के जाने के बाद जो है ना, मुजीब रहमान पाकिस्तान जब अलग हुआ 1971 ग्राउंड बोर्ड जो था, उसके बाद जो है बांग्लादेश ने उस वक्त उन्हें लग रहा था कि हमने अच्छा फैसला किया है और उनका जो मुजीब रहमान सब जो इसके अंदर जो किरदार था वो RSS इंडिया का था। अच्छा। लेकिन अब जो चीज़ चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान, उनके मुजीब रहमान उनकी जो बेटी है उनकी हुकूमत जाने के बाद बांग्लादेश का पैचअप हो गया पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल हो गया। और ये चीज़ जो है हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया को खटक रही है। हाँ, परेशानी भी है भाई कि अच्छा खासा बॉर्डर पे अमन था, अब पाकिस्तानी ISI बॉर्डर पे आ गई है। बेटा तुम चाहते क्या? पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं हाँ। और इंडिया को ये खटक रही है। अब सीन ये बन गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। हाँ। बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ, हाँ। इंडिया अकेला रह गया है और इंडिया अफगानिस्तान को साथ मिलाकर जो है ना पाकिस्तान को भी करने की कोशिश करेगा। अच्छा, मतलब इंडिया भी पीछे हटेगा नहीं। बांग्लादेश पाकिस्तान से जो है बैलिस्टिक्स मिसाइल मांग रहा है, अब क्या करेगा इंडिया? ये बड़ा मुश्किल टफ सवाल आपने किया है। जब ब्लास्टिंग मिसाइल पाकिस्तान अगर उन्हें दे देता है लेकिन नहीं देने देंगे, पाबंदियां लग जाएंगी। हमारे जो सुपर पावर है, दो सुपर पावर है ना, हाँ, कौन एक अपना अमेरिका कहता है मैं सुपर पावर हूँ, चाइना कहता है मैं सुपर पावर ठीक हो हूँ। गया। चाइना का ब्लॉक है रूस के साथ और अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। सही हो गया। तो अगर पाकिस्तान देता है, पाकिस्तान पर जो है एटमी उन्होंने जो पाबंदियां लगा देनी है, हाँ। जब पाकिस्तान में पाबंदियां लग जाएंगी पाकिस्तान जारी बात है फिर ऊपर उभर नहीं सकेगा और पाकिस्तान पिस जाएगा। इस रीजन में इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इंडिया के जो है ना वो उन्होंने अपनी डेवलपिंग पे तवज्जो दी है। अच्छा, उन्होंने अपनी डेवलपिंग के साथ उन्होंने वेपन पे तवज्जो दी है। उन्होंने अपने एटमी हथियार, पाकिस्तान भी एटमी ताकत तो है लेकिन इंडिया का जो सुपरविजन है पाकिस्तान से लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग है। हाँ, लेकिन दुनिया कह रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जितना करीब आएगा टेंशन इंडिया में बढ़ चुकी है या बढ़ने वाली है या बढ़ेगी। उनकी ये खबरों की जीवन में ये चल रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश। हाँ। उनकी जो टॉप हेडलाइन है वो यही है कि पाकिस्तान और क्या बांग्लादेश। करेगा पाकिस्तान, देगा हथियार या नहीं देगा। हाँ। उनका ये चल रहा है लेकिन पाकिस्तान देगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट जरूर करेगा। हाँ। क्योंकि उनकी जो अभी लास्ट टाइम आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई, उनके चीफ की ISI आसिम मलिक आर्मी ISI के चीफ है। हाँ, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, वो इसी प्लेटफॉर्म पर हुई है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन आपको भी हमें ये छोटी देनी पड़ेगी कि आप आने वाले वक्त में हमारे साथ जो है ना वो जैसे हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट की थी उनको हमने बना दिया, उनको हम उनके उधर से जो ऑपरेशन हमने खत्म करवा दिए लेकिन बाद में वो उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। अब इन्होंने यही उनसे छोटी मांगी है, अगर हम आपको सपोर्ट करें, आपको वेपन भी दें, एटमी हथियार भी दें, आपको आपकी मैशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेल्थ पॉलिसीज के लिए, तलीम के लिए हम आपको बजट भी दें, कुछ करें, लेकिन फिर ये ना हो कि आप जब एक स्टेज पर आ जाएं और पाकिस्तान को छोड़ दें और फिर आप इंडिया के साथ मिल जाएं। ये सीन मतलब हमें भी डर है कि कहीं बांग्लादेश दोबारा इंडिया के साथ न मिल जाए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर इस चीज़ का, अगर हमें क्रिटिकली हम इस चीज़ को देखें तो बांग्लादेश को जो है वो ये बात पता है कि ऑलरेडी जो है हम पे जो है वो सैंक्शंस लग चुकी हैं, 4 हम पे जो है ऑलमोस्ट जो है वो सैंक्शंस लग चुकी हैं। और जो बांग्लादेश ने जिस मिसाइल की जो है हमसे, जिस बैलिस्टिक मिसाइल की जो हमसे डिमांड की है वो अब्दाली की डिमांड की है, जिसके ऊपर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगी हैं और उसको भी पता है कि ये सैंक्शंस हमारे ऊपर जो हैं वो गॉडफादर US की तरफ से जो है वो लगाई गई हैं। और इन सब चीज़ों को जानते हुए उसको ये भी पता है कि US का जो अब अलायंस है वो इंडिया के साथ हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश जो है वो इतना बेवकूफ़ है कि उसको पता है कि हम पे सैंक्शंस लगेंगे हैं। और जिस चीज़ पे सैंक्शन लगी है, जब वो जैसे ही वो हमने जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने लॉन्च किए, विद इन वीक्स, ऑलमोस्ट विद इन 4 डेज़ और आई गेस वीक हमारे ऊपर उसके ऊपर सैंक्शंस लग गई और उसने भी एग्जैक्ट उन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल्स की डिमांड की जिनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। तो आई थिंक ये बांग्लादेश जो है हमें समहाउ जो है वो यूज़ कर रहा है कि अपने फ़ायदे के लिए जो है वो हमें यूज़ कर रहा है कि वो एक तरफ से जो है वो डबल जो है वो गेम खेल। इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है, ओए इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है हाँ। कि वो मुकाबला कर सके। किसका? पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है। अच्छा, हाँ।
पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है, हर अच्छा। वक्त साथ है। अच्छा ठीक है, वजीर आजम को भी चाहिए कि वो बांग्लादेश का साथ दे और हाँ। बांग्लादेश को पूरा मुकाबला करना चाहिए, हाँ। बिना किसी डर के। बिना इंडिया किसी को बांग्लादेश का साथ देना चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए बांग्लादेश का साथ दे, अच्छा। और दूसरे ममालिक को भी चाहिए कि बांग्लादेश का साथ दे। लेकिन क्यों साथ दे, कोई जंग तो हो नहीं रही है। जंग होगी तो साथ भी दे देंगे ना। अच्छा अच्छा, इसलिए। सही हो गया। आप कह रहे हो कि इंडिया की जो आर्मी को आप हल्के में ले रहे हो, इंडिया की आर्मी हल्की है। कैसे? अब आपने इसको प्रूव भी करना है, कैसे? लेकिन मैं हंस इस वजह से रही हूँ कि फैक्ट्स भी नहीं बात कर रहे, कैसे हल्की? अब आपने बताना है ये। कैसे क्या हल्की है? पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं आप है। वजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वजन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की आर्मी नहीं है। एक वजह बता दो बस, कि मैं इस बेसिस पे अपना एनालिसिस रख रहा हूँ। वो जो एक डॉक्टर ने बॉम्ब बनाया है वो पूरे इंडिया को तबाह कर सकता है। कौन सा बॉम्ब डॉक्टर ने बना एटम दिया? एटम बॉम्ब। हाँ, तो इंडिया के पास नहीं है एटम बम। चलो कोई बात नहीं, जो रात कब्र में है वो तो आनी आनी है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अच्छा, ये मार दो, मार देंगे, मर जाएंगे, ये क्या? अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी लिखी है उतनी तो मिलनी मिलनी हाँ, है। ठीक वो हो गया। सार उठा के जिए। लेकिन एटम बम से क्यों मरना है? अगर एटम बम से आपके नसीब में लिखा है एटम बम से मरना है तो आप एटम बम से मरेंगे। अगर आपके नसीब में हमें तो ये भी नहीं पता हमने घर जाना है कि नहीं। हाँ सही है, मुझे पता है, मैंने अभी घर जाना है, मुझे घर जाना है। ऐसे नहीं कहते, हाँ। ऐसे नहीं कहते। जिंदगी एक बुलबुल है, जब मर्जी फट सकता है। तो तुम इतने उदास क्यों? वैसे मैं उदास नहीं, मैं वैसे ही ऐसे आते ही इसने मारने मराने की बातें शुरू करी। अच्छा, आपने- बांग्लादेश पाकिस्तान आपने सवाल ही ऐसा किया। पीस का पैगाम दे दो ना कि भाई लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए। बांग्लादेश को भी समझाओ इंडिया को कि हमारे साथ भी दोस्ती रखे अच्छी, उनके साथ भी रख ले। इंडिया को चाहिए कि मोहब्बत से पेश आए, वरना ये पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। बांग्लादेश के साथ हमेशा पाकिस्तान है, रहा और होगा। और इंडिया को भी चाहिए कि मोहब्बत से काम ले, मोहब्बत से काम दे। जो उनके मालूमात अच्छे ताल्लुकात बन जाएं, नहीं तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। वरना जो रात कब्र में है वो आनी आनी है। हम तैयार हैं बॉर्डर पे जाने के लिए, ठीक है? कोई जाए ना जाए, मैं ज़रूर जाऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि जंग हो और मैं जाऊं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मेरी परदादी ने मुझे एक बात कही थी, उसने कहा था जंग के दौरान हेलीकॉप्टर हमारी छत पे आया था। हेलीकॉप्टर हमारी छत पे आया था। उसने कहा कि अम्मा, मुझे पाकिस्तानी फौजी था, अम्मा मुझे पानी दो, पर मेरी दादी ने उनको लस्सी दी। तो फिर इसलिए हम नहीं डरते किसी से। और इंडिया को भी चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दोनों ममालिक से दूर रहे, नज़र उठा ले और कश्मीर को आज़ाद कर दे। अच्छा, अब जब हमारी इंडिया के साथ 4 जंगी हुई ना, तुमने घर जाके पढ़ना है कि उन जंगों का नतीजा क्या निकला, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत दफ़ा ये करेक्शन कर चुकी हूँ, ठीक है? कायद आज़म ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा फैसला किया, लहदा मुल्क तैयार किया, ठीक है। ठीक है? और जो 4 जंगें हुई उसमें से 1965 की जंग के बाद, ठीक है, इंडिया बहुत घबरा गया। उसके बाद इंडिया में जंग करने की हिम्मत नहीं। फिर एक जंग हुई, ठीक है? फिर ये एक जंग जो वो जिनको निशान हैदर मिला था, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। इतने सारे लोगों को देख के मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। अच्छा, क्या कहते हो आप कि अगर उनको ये दे भी दिया जाए, अब बदाली मिसाइल दे भी दिया जाए, तो इंडिया इस चीज़ को आगे से काउंटर कैसे करेगा? आपको पता है रिसेंटली जब उनकी ये स्टेटमेंट गई है तो उनकी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी कहा कि हम भी ऑपरेशन लॉन्च करेंगे इसके अगेंस्ट। इंडिया को जो है वो इससे जो है वो सबसे ज़्यादा थ्रेट है, क्योंकि ये जो है इस्लामाबाद में जो है ये जो अब्दाली बैलिस्टिक था उसका जो था वो लॉन्च हुआ था, और डायरेक्टली जो है इसकी रेंज जो है जो कि बहुत कम है, और डायरेक्टली जो है ये इंडिया के जो नॉर्थ का एरिया, नॉर्थ वेस्ट का एरिया उसको टारगेट कर रहा है, जहाँ पे उनके जो है वो हाइड आउट्स हैं और वहाँ पे उनके जो है बेसिक जो कहले चबूतरे वगैरह हैं, जहाँ से 100 किलोमीटर का रेंज है। तो वही तो है कि इस्लामाबाद से जो है वो उसके नॉर्थ का जो एरिया है इंडिया के, उसको वो जो है उसको जो है वो टारगेट कर रहे हैं, जिससे जो उनके ऊपर वाले जो चबूतरे हैं, जिनसे जो है वो पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं उनको जो वो देखता है या उन पर जो वो स्पाई करता है, वो टारगेट हो रहे हैं। तो इस वजह से इंडिया को जो है वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से थ्रेट है। और बांग्लादेश ने भी जो है डायरेक्टली उसी चीज़ को, हर चीज़ का उनका होमवर्क इस चीज़ में बहुत अच्छा होने पता है कि कौन सा हमारा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उनको जो है ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, उसने भी वही डिमांड की है।